कौन सा व्यक्ति है जिनकी धर्मपत्नी सांसद, बेटा सांसद, खुद सांसद रहे और बेटा विधायक? और वही विधायक तो वो भी बनना चाह रही ना, फिर दिक्कत कहाँ पे आ रही? कह रहे कि ये पटकथा पीछे लिखी गई थी, इसकी स्क्रिप्ट जो है कांग्रेस या हुड्डा लिख के गए थे ब्रजभूषण का ओलंपिक का खिलाड़ी और इस देश के लिए राष्ट्रीय ध्वज लेकर दुनिया के परचम रहने वाला खिलाड़ी बड़ा है या एमएलए बड़ा है? मुझे ये ध्यान तो टिकट लेने में था, ध्यान तो विधानसभा की इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट लगने में था, ध्यान तो राहुल गांधी जी से मिलने के लिए टाइम मिल जाए इसमें था, ध्यान तो खड़गे जी से मिलने के लिए टाइम था इसमें था। क्या करें? ऐसी बात करते हो। मोदी जी ने उसमें तराजू में वजन कम कर देते क्या? वेट बढ़ गया तो बढ़ गया, हो जाता है, इंसिडेंट है। चिकित्सकों को दिए गए, व्यवस्थापकों को दिए गए वो करोड़ों रुपए किसी एक व्यक्ति के नहीं थे, वो हमारे भी थे, वो आपके भी थे, वो आपके दर्शक हैं जो दर्शक देख रहे हैं उनके भी थे पैसे, वो सबके देश के पैसे थे उन लोगों के। जो खेल में पैसा लगता है, किसी की बपौती नहीं लगती, किसी के खेत बिके नहीं लगता, किसी के धान और गेहूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द फ्रंट न्यूज और मैं हूं आपके साथ आशीष तिवारी। दर्शकों, जिस तरीके से हरियाणा में राजनीतिक उठापटक देखने को मिल रही है, कभी जो भी प्रत्याशी हैं उनकी लिस्ट नहीं निकल के आ पाती है, कहीं बीजेपी के प्रत्याशियों की लिस्ट में उठापटक हो रही है, लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन वही अगर हम बात करें तो एक बड़ा अपडेट आपने पिछले दिनों देखा कि पहलवान जो अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए सड़कों पर रही, वर्तमान के जो WFI अध्यक्ष रहे उन पर तमाम तरीके के आरोप लगाए, लेकिन आज वही दामन कांग्रेस का थाम रहे और ये कह रहे हैं कि कांग्रेस हमारे दुख सुख में खड़ी रही, आज हम उनके साथ हैं, क्योंकि हमें भरोसा है कि कांग्रेस हमारा साथ देगी और हम जनमानस में जो हमारे और भी पहलवान हैं उनके हक और हुकूक के लिए लड़ाई लड़ेंगे। सर कह रहे हैं वो पहलवानी काफी नहीं थी, अब हम यहां से उनका सहयोग करेंगे। वो कांग्रेस दुख सुख में नहीं खड़ी हुई, हाँ। वो दुख का दिखावा करके बड़े सुख, जिसे वो राजनीतिक सुख कह रहे हैं, उसको पाने का तरीका था जो जनवरी 2023 से चला और उसके माध्यम से ये बदनाम करने का तरीका था, भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने का तरीका था, माननीय मोदी जी को बदनाम करने का तरीका था, हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी को बदनाम करने का तरीका था, और ये तरीका था ब्रजभूषण शरण सिंह के 8 बार सांसद की लोकप्रियता को खत्म करने का, और ये सबसे बड़ा तरीका था WFI की अध्यक्षता को छीन लेने का कि ये हम छीन लें, लेकिन साहब सभी का खून शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का पद पूरे देश का पद है, देश के पहलवानों की जो बात करेगा वही उस पर राज करेगा, और दिखा दिया गया। इतनी उठापटक के बाद, इतनी उहापोह के बाद, इतने केस लगाए गए, इतने विड्रॉ लगाए गए, इतना विड्रॉ किया गया पटियाला हाउस कोर्ट से, सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी हो गया। जो मैं जनवरी में कह रहा था 2023 में, जो आपने भी कवर किया, आप भी वहां खड़े होते थे, आपने भी वहां ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग की, वही लोग आ रहे थे जो इंडी गठबंधन के लोग थे, वही लोग आ रहे थे जो भाजपा को बदनाम करने की साजिश खिलाड़ियों के कंधे पर रखकर बंदूक चलाई जा रही थी, जो कि आज सामने आ गया है। ये पटकथा तो अब आज की नहीं है, ये पटकथा जनवरी 2023 में लिख दी गई थी, और उस पटकथा का शिकार बनाया गया नरेंद्र मोदी जी को। फर्क कोई नहीं पड़ा, तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 15 अगस्त से राष्ट्र का ध्वज लहरा चुके हैं। फर्क कोई नहीं पड़ा, WFI की अध्यक्षता को लेकर दूसरा निष्पक्ष अध्यक्ष बने हुए। फर्क कोई नहीं पड़ा ब्रजभूषण सिंह के राजनीतिक करियर पर, पहले ऐसा लोगों ने उन पर आपत्ति की, तब उनकी धर्मपत्नी सांसद बनी, अब की किया तो उनका उन्हीं उम्र में छोटा बेटा सांसद बना। जिस उम्र में राजनीतिक सफर सांसद बनने का ब्रजभूषण शरण सिंह ने किया, उसी उम्र में उनके बेटे को टिकट मिला और भारी बहुमत से वो जीता है। तमाम बुराई के बाद, तमाम विरोध के बाद, तमाम ड्रामे के बाद जीता है। देश के लोकतंत्र में सबको दिख रहा है, दूसरा बेटा विधायक है, सबको पता है। राजनीतिक सफर, लेकिन राजनीतिक सत्ता कभी ब्रजभूषण शरण सिंह का लक्ष्य नहीं रहा जीवन का। ब्रजभूषण शरण सिंह का लक्ष्य रहा है कुश्ती। कुश्ती का ढंग पूरे देश में अनोखा होना चाहिए। ब्रजभूषण शरण सिंह ने इसके लिए अपना तन मन धन लगाया।
गोंडा हो, लखनऊ हो, खुद की डेयरी इतनी अच्छी बनाई जिसमें गाय और दूध का अपना दूध दिया खिलाड़ियों के लिए, पहलवानों के लिए। ड्राई फ्रूट के ट्रक पहलवानों के लिए आते थे। विदेशों से कोच अपने पैसे से मंगवाए और उनको रखा और उनसे ट्रेनिंग दिलाई। किस लिए? कुश्ती उनका जज्बा है, कुश्ती उनका जीवन है, कुश्ती उनकी चाहत है, कुश्ती उनका प्यार है, कुश्ती उनके रग रग में, रोम रोम में बसी हुई है। इसीलिए उन्होंने कुश्ती को, ब्रजभूषण शरण सिंह ने देश की इतनी ऊंचाई पर ले जाके रखा है। ये उनका जज्बा है। और कुश्ती देश के लिए भी है, देश का प्राचीन खेल है, हमारा ऊपर जाना चाहिए। उसके लिए ब्रजभूषण शरण सिंह ने अपने जीवन में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। WFI का अध्यक्ष कोई बड़ी बात नहीं, सांसद होना कोई बड़ी बात नहीं, विधायक होना ब्रजभूषण शरण सिंह के लिए कोई बड़ी बात नहीं, किसी राजनीतिक दल का मुखिया होना कोई बड़ी बात नहीं, और किसी राजनीतिक दल का प्रिय होना कोई बड़ी बात नहीं। उनके लिए बहुत राजनीतिक दल हैं, लेकिन कुश्ती के लिए जो उन्होंने त्याग किया, तपस्या की, कुश्ती उन्होंने जी है, अपने दिल से जिया है कुश्ती के लिए। रात दिन की मेहनत, हर समय उसके लिए संघर्ष, हर समय उसके लिए काम करना, हर समय उसके लिए समर्पित रहना, यह उनका कुश्ती के लिए प्रेम था, जिसे लोग समझ रहे थे शायद कुछ अध्यक्ष पद से चिपका हुआ है, उन्हें सांसदी से चिपका हुआ। ऐसा उनके लिए कभी कुछ नहीं रहा। और ये आप देख रहे हैं, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिनकी धर्मपत्नी सांसद, बेटा सांसद, खुद सांसद रहे और बेटा विधायक, और कितने परिवार के लोग हैं साहब। वही विधायक तो वो भी बनना चाह रही ना, फिर दिक्कत कहां पे आ रही? कह रहे कि ये पटकथा पीछे लिखी गई थी, इसकी स्क्रिप्ट जो है कांग्रेस या हुड्डा लिख के गए थे ब्रजभूषण शरण सिंह, ये कह रहे हैं, आरोप लगाने। हाँ, तो सच्चाई है ये। खिलाड़ी की, क्या इस देश का ओलंपिक का खिलाड़ी और इस देश के लिए राष्ट्रीय ध्वज लेकर दुनिया के परचम रहने वाला खिलाड़ी बड़ा है या MLA बड़ा है? मुझे ये बताइए, कौन बड़ा है? खिलाड़ी बड़ा है। वो देश उसको देख रहा। विधायक 50, 60, 70, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख से जीतेगा। खिलाड़ी देश के 140 करोड़ लोगों के दिलों पर राज्य करता है। इस देश का खिलाड़ी इस देश में बाहर NRI रहने वाले उनके दिलों पर राज करता है। खिलाड़ी लोगों के दिलों में धड़कता है। खिलाड़ी के लिए लोग खाना छोड़ देते हैं, टीवी की स्क्रीन से नहीं हटते। खिलाड़ी के लिए जब राष्ट्रीय ध्वज लहराने की बात आती है, पदक पाने की बात आती है, तो भगवान से प्रार्थना करते हैं, मंदिर में पूजा करते हैं, मस्जिद में अरदास लगाते हैं, मन्नत मांगते हैं, गुरुद्वारे में अरदास करते हैं, गिरजाघर में जाके करते हैं। सब धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय के, अमीर, गरीब, दलित, शोषित, वंचित, पीड़ित, सभी जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा के, गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक इस देश के खिलाड़ियों को मान देते हैं, सम्मान देते हैं, आदर देते हैं, क्योंकि वो राष्ट्रीय ध्वज लेकर आते हैं, मेडल लेके आते हैं। विधायकों को कितनों को जानता है कोई? बताओ, हरियाणा में पिछली बार कितने विधायक थे? दिल्ली में कितने विधायक हैं? उत्तर प्रदेश में कितने विधायक? क्या बात आप करते हैं? बहुत छोटी चीज है विधायक होना, मिनिस्टर होना बहुत छोटी चीज है। 5 साल की चीज है वो। 5 साल आती है, जाती है, सत्ता आती है, जाती है, लेकिन खिलाड़ी जब पदक लाता है देश के लिए, वो अजर हो जाता है, वो अमर हो जाता है। उसके माता पिता के लोग हाथों को चूमते हैं कि तुमने ये बेटा पैदा किया था, तुमने ये बेटी पैदा की थी। क्या किसी विधायक के हाथों के, माता पिता के हाथों को चूमते देखा है आपने? क्या किसी विधायक के लिए इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उसके गांव तक भीड़ जाते हुए देखी है क्या? एक विधानसभा क्षेत्र में जीतने के बाद 10-20 मीटिंग कर लेता है, अपनी यात्रा निकाल लेता है 2-3 कस्बों में, दैट्स ऑल, खत्म। कह रहे सर, जो कांग्रेस के साथ क्यों, कैसे जुड़ा? कह रहे मुसीबत के वक्त, पहला सवाल ये भी था, आज भी अभी यही है। वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी साथ रहे, इधर देखिए हुड्डा साहब साथ रहे, वह जंतर मंतर से लेकर एयरपोर्ट से वापस लाने तक, तो मैं किसके साथ विश्वास जता पाऊंगी, किसके साथ रह पाऊंगी? कह रहे विश्वास वही, दूसरी तरफ उधर भी पहलवान है, लेकिन इस बार किस तरीके से सुप्रिया श्रीनेत कर रही है, मक्की दूध की तरह निकाल के फेंक दिया। कहां सम्मान मिला बीजेपी में? कांग्रेस में सम्मान है। अरे बीजेपी देश के सब खिलाड़ियों का सम्मान करती है। मोदी जी जो भी खिलाड़ी गए और जो आए उन सबसे मिले हैं, अपने यहाँ भोजन दिया है, अपने यहाँ सम्मान दिया है। मोदी जी किसी खिलाड़ी के साथ भेदभाव नहीं करते। अनुराग ठाकुर जी जब खेल मंत्री थे, उन्होंने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। PT उषा जी उस फेडरेशन के अध्यक्ष हैं, उड़न परी रही इस देश की, उन्होंने किसी खिलाड़ी के साथ भेदभाव नहीं किया। वो नहीं भेदभाव करती हैं।
रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष ने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। अब आपको मेडल नहीं मिला तो क्या मोदी जी ने मेडल नहीं देने दिया? तो नहीं चाह लेते जिनका पैर छुआ जाता है। हरियाणा के लोग भी कह रहे हैं अगर मोदी चाह लेते तो हो जाता। फेल हुआ उनके साथ। मतलब क्या मोदी जी ने बिस्कुट खिला दिया था, ये खा लो? मोदी जी ने जूस पिला दिया था? मोदी जी ने वजन बढ़ाने का कुछ खिला दिया था? कैसी बात आप करते हो? आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप कैसी बात करते हो? मोदी जी ने उसमें तराजू में वजन कम कर देते क्या? वेट बढ़ गया तो बढ़ गया, हो जाता है, इंसिडेंट है, हो गया, नहीं ध्यान दिया। ध्यान तो टिकट लेने में था, ध्यान तो विधानसभा के इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट लगने में था, ध्यान तो राहुल गांधी जी से मिलने के लिए टाइम मिल जाए इसमें था, ध्यान तो खड़गे जी से मिलने के लिए टाइम था इसमें था। क्या करें हम? ध्यान तो एक ही तरफ रहेगा ना साहब। वजन बढ़ना रोक लिया जाए या उस पैरामीटर पर खरा उतर लिया जाए या सीधी सच्ची खेल खेल की बात कर ली जाए, या ध्यान उधर लगा लो या ध्यान राजनीति में लगा लो या ध्यान ध्यान कांग्रेस से मिलने में लगा लो या ध्यान राहुल गांधी जी से मिलने में लगा लो या खड़गे साहब से मिलने में लगा लो। ध्यान तो एक ही तरफ लगेगा। सर इनके अलावा भी तो लोग थे कैप्टन, वो रेसलर्स फेडरेशन में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोगों का पद है। कोच बता देता कि भाई इसको कैसे मैनेज किया जाता है, किसी को तो ध्यान देना। इस देश की सरकार करोड़ों रुपए इस ओलंपिक के लेने के लिए कोच को दिए गए, मैनेजमेंट को दिए गए, चिकित्सकों को दिए गए, व्यवस्थापकों को दिए गए। वो करोड़ों रुपए किसी एक व्यक्ति के नहीं थे, वो हमारे भी थे, वो आपके भी थे, वो आपके दर्शक हैं जो दर्शक देख रहे हैं उनके भी थे पैसे, वो सबके देश के पैसे थे उन लोगों के। जो खेल में पैसा लगता है किसी की बपौती नहीं लगती, किसी के खेत बिक के नहीं लगता, किसी के धान और गेहूं बिक के नहीं लगता, वो किसी की गाय और भैंस बिक के नहीं लगता। वो इस देश के करोड़ों लोगों के टैक्स से गया हुआ पैसा है जो खेल फेडरेशन अपने खिलाड़ियों पर, अपने देश के खिलाड़ियों पर लगाता है। और इन पे भी लगाया गया, करोड़ों रुपए इन पे लगाया गया। ये फ्लाइट के टिकट, ये गाड़ियां, ये होटल हमारे पैसों से लगते हैं, आपके पैसों से लगते हैं, किसी एक के पैसे से नहीं लगते हैं साहब। कह रहे हैं लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, अब जिस पोजीशन पे आ गए वही अच्छी बात है ना, कौन मना कर रहा है? चुनाव करें। पहले खेल वाली बेटियां थी, पूरे देश ने आदर दिया, पूरे एनआरआईज ने आदर दिया, ठीक है ना। घर की बेटियां थी, गांव के और परिवार के लोगों ने आदर दिया, मेरी बेटी है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सम्मान दिया। अब राजनीतिक बेटियां हैं, अब विधानसभा चुनाव वाले लोग मदद करेंगे उनकी, जो विधानसभा में लड़ेंगी वहां उनके कैंडिडेट के साथ साथ उनके जो वोटर होंगे वो मदद करेंगे साहब। दूसरी पार्टी भी लड़ेगी। अब आलोचनाएं, देखिए खिलाड़ी की कभी आलोचना नहीं होती है, अब आलोचनाओं का भी दौर चलेगा। अब एक दूसरे के ऊपर सियासी बाण भी चलेंगे, अब एक दूसरे ऊपर सब कुछ चलेगा जो अब तक नहीं हुआ वो भी राजनीतिक मंचों से होगा साहब। अब तो वो सहना पड़ेगा। आप उस दलदल में घुस चुके हैं जिसमें सब होगा।